2011 में जब पाकिस्तान में पहली हाइब्रिड गाड़ी इंपोर्ट हुई और जब रोड्स पे नज़र आना स्टार्ट हुई तो मार्केट में एक बात फैली कि ये गाड़ियाँ पाकिस्तानी मार्केट के लिए ठीक नहीं हैं। एक ये भी परसेप्शन थी मार्केट के अंदर कि हाइब्रिड कार्स आर फॉर अ सर्टेन जो क्लास के लोग हैं उनकी गाड़ी है, ये इस मार्केट में चल नहीं पाएगी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स गाड़ियां हैं। लेकिन डाउन द लाइन अगर आप देखें 2013 में होंडा ने CRZ पाकिस्तान में लॉन्च की, टोयोटा प्रियस लेके आया और अभी 10 साल बाद अगर आप देखें तो रोड्स पे आपको हर किस्म की हाइब्रिड गाड़ी मिलती है। एंड इवन नाउ टोयोटा हैज़ अनाउंस्ड कि वो $100 मिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे टू प्रोड्यूस हाइब्रिड कार्स। 2019 में अगर हम देखें, 2019 में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंपोर्ट होना स्टार्ट हुए, टेस्लाज इंपोर्ट होना स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद ई-ट्रॉन ऑडी की इंपोर्ट होना स्टार्ट हुई, दैन पोस्ट टाइकैन आई, अभी रिसेंटली फोर्ड मार्क ई भी इंपोर्ट हुई। और इसी सिलसिले में एक और गाड़ी आई पाकिस्तान में जो कि हमने सोचा कि हम आपको दिखाएं और आपके साथ ये डिस्कस करें और देखें कि क्या पाकिस्तान में आज से 10 साल बाद रोड्स पे जिस तरह हाइब्रिड गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और हर प्राइस रेंज में आपको मिल रही हैं, क्या आपको मिलेंगी। माय नेम इज़ जवाद एंड यू आर वाचिंग OLX मोटर्स and this is e-tron GT, the brand new car imported into Pakistan, and we'll show this car to you for the first time on OLX Motors. So e-tron GT ये वाला जो मॉडल है, this is even though it shares the name with e-tron जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में एक ऑल इलेक्ट्रिक SUV लास्ट 1.5 ईयर से सेल हो रही है, इंपोर्ट हो रही है, ये उससे किस तरह डिफरेंट है। सो ई-ट्रॉन जो है वो एक ऑल इलेक्ट्रिक SUV है जिसको यूटिलिटी को माइंड में रख के बनाया गया था। ई-ट्रॉन GT दैट इज़ ओवर हेयर, दिस हैज़ बीन मेड, दिस इज़ अ कूप एंड इसको बनाया गया है परफॉर्मेंस और रेंज को माइंड में रखते हुए। विल कम टूवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द कार। फ्रंट पे यूजुअल जो आपका ऑडी का मोनोग्राम है वो है। देयर इज़ अ ग्रिल। यूजुअली आपको इलेक्ट्रिक कार्स में ग्रिल की ज़रूरत नहीं होती, बट देव गिवन अ ग्रिल। द रीज़न कि ये ग्रिल क्यों दिया गया है, यहाँ पर नीचे आप एक यूनिट देख सकते होंगे जो कि इसके ऑटोनोमस ड्राइविंग के जो एड्स हैं, जो सूट है, ये उसका पार्ट है जिसके अंदर देयर इज़ अ कैमरा, देयर इज़ अ रेडार जो कि आपको ऑटोनोमस ड्राइविंग में हेल्प करता है। द अदर थिंग जिसमें ये गाड़ी ई-ट्रॉन से डिफरेंट है, इसका प्लेटफॉर्म कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो ई-ट्रॉन है दैट्स बिल्ड ऑन अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म, इसको J1 प्लेटफॉर्म कहते हैं। सो ऑडी के 4 डिफरेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें से J1 एक है। J1 ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, दिस इज़ शेयर्ड विद पोर्श टाइकैन। पोर्श टाइकैन और इस गाड़ी में अंडर द हुड, अंडर द स्किन, ये गाड़ी इज़ वेरी, दिस कार इज़ वेरी सिमिलर टू पोर्श टाइकैन सिंस पोर्श is also a company which is owned by Volkswagen Group और Audi भी Volkswagen Group own करती है। So that's why there are a lot of similarities। 40% of the parts जो हैं दोनों कार्स के सेम हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज कुछ नंबर्स डिफरेंट हैं। मेरे पास हाथ में गाड़ी की है। सो इनकी जो लाइट्स हैं बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, जब भी आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हैं तो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इसकी लाइट्स डांस करती हैं। इसकी फ्रंट लाइट्स और बैक लाइट्स भी जो कि हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह करते हैं। लेट्स से मैं अगर गाड़ी को अनलॉक करता हूं तो लाइट्स कुछ इस तरीके से डांस करती हैं। गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे अगर हम आएँ तो बहुत डिस्टिंक्ट कैरेक्टर लाइंस हैं। जो नीचे वाली कैरेक्टर लाइन है वो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जाती है। बीच में मल्टीपल कैरेक्टर लाइंस दी गई हैं जो कि फ्रंट बॉनेट से स्टार्ट होके ड्राइवर डोर तक यहाँ तक आती हैं। फिर एक कैरेक्टर लाइन यहाँ से सेंटर तक जाती है और फिर एक बैक पे है जो कि गाड़ी को एक एरोडायनामिक लुक देने के लिए और एक एरोडायनामिक्स में हेल्प करने के लिए आती हैं। यहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ पर गाड़ी के फ्रंट ग्रिल और यहाँ पर वेंट्स दिए गए, एयर वेंट्स, जो कि अगेन एरोडायनामिक्स और ब्रेक्स की कूलिंग में हेल्प करते हैं। गाड़ी के टायर्स पेरेली के 20 इंच हैं। साथ में अगर आप देखें यहाँ पर तो दिस इज़ द चार्जिंग पोर्ट। पैसेंजर साइड पे भी एक चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है। यूजुअली इलेक्ट्रिक कार्स में वन साइड चार्जिंग पोर्ट आता है, यहाँ पर दोनों साइड्स पे दिए गए हैं कि आपने किसी साइड से भी अगर गाड़ी को चार्ज करना है तो आप गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं।
when we come to brakes, brakes are tungsten carbide, regenerative braking, like all other electric cars, premium electric cars इसमें मौजूद है. Suspension is air suspension. इसकी राइड क्वालिटी और आपके जो राइड के कंफर्ट लेवल है वो एयर सस्पेंशन से काफ़ी बेहतर हो जाती है. प्लस इसकी सस्पेंशन आप एडजस्ट भी कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द टाइप ऑफ सस्पेंशन, द डिफरेंस बिटवीन एयर सस्पेंशन और कॉइल सस्पेंशन, दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पॉप आउट बैनर पे क्लिक करें एंड यू विल गो टू अवर ब्लॉग, जहाँ पर यू कैन नो मोर अबाउट एयर सस्पेंशन एंड कॉइल सस्पेंशन के दोनों में क्या डिफरेंस होती है. अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक और यूट्यूब दोनों के हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग का लिंक मौजूद. बैक की बात करें तो इट्स अ वेरी स्पोर्टी लुकिंग बैक. लाइक आई सेड कि इस गाड़ी को परफॉर्मेंस को माइंड में रखते हुए बनाया गया था. एंड ओवरऑल अगर मैं गाड़ी की लुक की बात करूं तो इन माय पर्सनल ओपिनियन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग ऑडीज़, राइट एट पार विद ऑडी R8 विच इज़ अ स्पोर्ट्स कार. बम्पर में अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास सेंसर्स हैं, पार्किंग सेंसर्स हैं. यहाँ पर टॉप पे आएँ तो दिस इज़ अ स्पॉयलर. आप हाई स्पीड पे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है. लाइट्स अगेन जैसे फ्रंट की लाइट्स थी, जब आप लॉक अनलॉक करते हैं तो वो एक डांस करती हैं जो कि कुछ इस तरह का है. बूट स्पेस की बात करें तो सिंस दिस इज़ अ कूप की बूट स्पेस रिलेटिवली बाकी जो सेडान्स होती हैं उससे थोड़ी कम होती हैं, बट इट्स एडिकेट. इट्स 405 लीटर्स. लोड लिप थोड़ा बड़ा है, सो सामान डालने में थोड़ा सा मुश्किल होगा. यहाँ पर आपके पास जो अंडर कंपार्टमेंट है उसमें भी हल्की सी जगह है. यहाँ पर आपके पास 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट मिल रहा है. जो बैक सीट्स हैं आप उनको भी रिक्लाइन कर सकते हैं एंड देन आपके पास स्पेस ज़्यादा हो सकती है. यहाँ पर एक बटन भी है, अगर आपने बंद करना है यू जस्ट प्रेस इट एंड इट ऑटोमेटिकली क्लोजेस. ये गाड़ी दो वेरिएंट्स में आती है. जो हमारे सामने है दिस इज़ अ क्वाट्रो एंड इसका एक और वेरिएंट आता है जो कि RS e-tron GT है. दोनों गाड़ियाँ और ऑलमोस्ट सिमिलर. दोनों के सिर्फ जो आपका RS वेरिएंट है, RS वेरिएंट इज़ मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इवन फ्रॉम दिस वन. दोनों में सेम मोटर्स लगे हुए हैं, फ्रंट बैक दो मोटर्स लगे हुए हैं. दोनों में जो बैक मोटर है उसके साथ एक 2 गियर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स लगा हुआ है. जो डिफरेंस आता है परफॉर्मेंस का वो दोनों के जो सॉफ्टवेयर ट्यून है उसमें आता है. ये वाला जो वेरिएंट है ये प्रोड्यूस करता है 464 हॉर्स पावर एंड 469 फुट पाउंड ऑफ टॉर्क. इसका जो लॉन्च कंट्रोल है जिसको ऑडी ओवर बूस्ट मोड कहता है, अगर वो मोड आप ऑन करते हैं सो इट एड्स इन सम एक्स्ट्रा हॉर्स पावर एंड टॉर्क इनटू द कार. जो 464 का नंबर है वो 520 पे चला जाता है. जो आपका 469 का टॉर्क का नंबर है दैट गोज़ अबव एज वेल 475 के आसपास. सो वो आपको एक 2.5 सेकेंड का बूस्ट देता है. दैट्स व्हाई दे कॉल इट एन ओवर बूस्ट मोड. सेम गोज़ फॉर जो RS GT वेरिएंट है, उसका टॉर्क और हॉर्स पावर का नंबर उससे भी ज़्यादा है. जो नॉर्मल मोड में है वो अराउंड 523 हॉर्स पावर है. जब आप ओवर बूस्ट मोड में जाते हैं तो वो अगेन 40-50 हॉर्स पावर का एक एक्स्ट्रा बूस्ट देता है आपको फॉर 2.5 सेकेंड्स. इस गाड़ी की अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें 93 किलोवाट आवर की बैटरी है, जिसमें से 85 किलोवाट आवर यूजेबल हैं. इसके साथ जो अपना चार्जर आता है गाड़ी का, जो कि फ्रंट में है, जो कि एक फ्रंक होता है, जो फ्रंट बूट होता है उसमें होता है. उसके साथ अगर आप घर पे चार्ज करते हैं सो इट टेक्स अराउंड 9 आवर्स टू कम्प्लीटली चार्ज दिस बैटरी. ऑडी के अपने कुछ फास्ट चार्जर्स होते हैं जो कि कमर्शियल यूज़ वाले होते हैं, जो कि जिस तरह आपके पेट्रोल स्टेशन पाकिस्तान में होते हैं, बाहर आपके फास्ट चार्जिंग के स्पेसेस होते हैं, स्टेशंस होते हैं. वहाँ पर अगर आप करते हैं वो समवेयर अराउंड 230 किलोवाट आवर के जो DC चार्जर्स होते हैं वो 21 मिनट्स में इस गाड़ी को फ्रॉम 5% टू 80% तक लेके जाता है. आप अगर गाड़ी के, क्योंकि सेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में एक नई चीज़ है, अब आप अगर इन गाड़ियों की अगर बैटरी कैपेसिटी और इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो पॉप आउट बैनर पे क्लिक करें और वहाँ पर हम लोगों ने एक डिटेल्ड ब्लॉग लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी कैपेसिटी, उसके चार्जिंग टाइम और उनके रेंजेस के बारे में, जहाँ पर आप
ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। और वहाँ पर हम लोगों ने कंपैरिजन भी किया हुआ है पाकिस्तान में इस टाइम जितनी भी ईवीज़ हैं उनकी बैटरीज़ की कैपेसिटी, उनकी रेंजेस का। रेंज की बात करें तो इस गाड़ी की जो ऑडी की क्लेम्ड रेंज है वो अराउंड 430 किलोमीटर वो लोग देते हैं, लेकिन यूरोप में जो उन लोगों ने एक इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स थे उन लोगों ने जब इस गाड़ी की रियल टाइम रेंज चेक की तो वो समवेयर अराउंड 390 किलोमीटर्स थी। पाकिस्तान में सिंस वेदर काफ़ी थोड़ा सा एक्सट्रीम होता है, ये गाड़ियाँ यूरोप के लिए मेनली यूरोपियन वेदर को देख के बनाई गई थी, तो कुछ इस तरह का हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि पाकिस्तान में आपको एक 350 किलोमीटर्स का रेंज देंगे। रेंज की बात करें तो ऑडी ई-ट्रॉन जो एसयूवी है उसके बारे में एक किस्म से कंप्लेन करते थे लोग कि आप लाहौर से अगर इस्लामाबाद जा रहे हो तो आप एक चार्ज में नहीं पहुंच सकते। अगर इफ़ इट गोज़ फ्रॉम 350 टू 390 किलोमीटर्स यू कैन ट्रैवल फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद और फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर इन दिस कार। इस गाड़ी की कंजम्पशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फ्यूल पे नहीं चल रही होती, सो उनके कंजम्पशन और उसके जो एवरेज वाला होता है कैलकुलेशन वो थोड़ी डिफरेंट होती है। इस गाड़ी की जो टेस्टेड रियल वर्ल्ड है दैट इज़ समवेयर अराउंड 34 वाट आवर 340 वाट आवर पर किलोमीटर। आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के इकोनॉमिक्स और उसके कंजम्पशन इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हैं तो अगेन पॉप आउट बैनर पे क्लिक करें और हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर हम लोगों ने एक ब्लॉग लिखा हुआ है जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंजम्पशन की जो साइंस है उसको थोड़ा हम लोगों ने ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था, इसका जो फ्रंक होता है, जो कि फ्रंट बूट होता है, उसकी जो कैपेसिटी है दैट इज़ 85 लीटर्स, जिसमें से कुछ एरिया ऑक्यूपाई किया होता है आपकी चार्जिंग केबल्स ने। जो RS वेरिएंट आता है उसमें जो फ्रंक है उसकी थोड़ी सी लिमिटेड है, वो 81 पे आ जाती है, और जो बैक बूट है उसके 350 पे आ जाती है तकरीबन। सो वहाँ पर उसके अंदर थोड़ा सा एरोडायनामिक्स और परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस करने के लिए इन लोगों ने उसका थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है उस स्पेस को। अब आते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। सरप्राइजिंगली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल से बहुत डिफरेंट इंटीरियर है इस गाड़ी का। आप अगर यूजुअल जितने आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, टेस्लाज हो गए, इवन पोर्श टाइकैन हो गया जो कि सॉर्ट ऑफ सेम प्लेटफॉर्म की गाड़ी है, फोर्ड मार्क ई देख लें, इवन पोलस्टार जो है, उन गाड़ी को अगर देख लें देयर आर लॉट ऑफ स्क्रीन्स इन द कार। यहाँ पर देव गॉन फॉर अ मोर कन्वेंशनल अप्रोच। यहाँ पर सामने जो ड्राइवर कॉकपिट है वहाँ पर एक स्क्रीन है, यहाँ पर आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, और उसके अलावा यहाँ पर इस एरिया में भी इलेक्ट्रिक कार्स में स्क्रीन आती है, बट व्हाट देव डन इज़ देव गॉन फॉर मोर ऑफ अ कन्वेंशनल अप्रोच, जहाँ पर इन्होंने बटन्स दिए हैं। इन माई पर्सनल ओपिनियन दिस इज़ व्हाट लुक्स मच बेटर, फील्स मोर बेटर। बटन्स की जो एक टैक्टाइल फील होती है वो एक आपको एक गाड़ी में बैठने की और एक गाड़ी वाली फील देती है, रादर देन अ मोर कोई डिफरेंट आपको एक फील नहीं देती। सो दिस इज़ समथिंग विच आई रियली लाइक्ड। आई एम नॉट श्योर अबाउट यू गाइज, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोग क्या सोचते हैं। सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, स्पोर्टी सीट्स हैं, बकेट सीट्स हैं थोड़े से। बीच में एक बड़ा सेंटर कंसोल दिया गया है जिसके अंदर आपके पास स्टोरेज स्पेसेस हैं, देयर आर कप होल्डर्स। यहाँ पर आपका गियर सेलेक्टर है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव का, पार्किंग का भी बटन है, स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर नहीं दिया गया, आपको सेंटर कंसोल में स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है। ड्राइव सेलेक्ट के ऑप्शंस हैं यहाँ पर। फ्रंट यहाँ पर अगर हम देखें इस जगह पे एक वुडन सी फील है, वुड का टेक्सचर दिया गया है। यहाँ पर ऊपर स्टिचिंग हुई हुई है, सॉफ्ट मटेरियल है, लेदर है यहाँ पर। अगेन आप अगर यहाँ पर आर्मरेस्ट, राइट आर्मरेस्ट जहाँ पर आपके पास विंडोज़ का सारा कंट्रोल है, वहाँ पर भी बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, लेदर की स्टिचिंग हुई हुई है। यूजुअली जितनी परफॉर्मेंस कार्स होती हैं उसमें यहाँ पर स्टीयरिंग के साथ पैडल शिफ्टर्स दिए जाते हैं। इन द फर्स्ट लुक अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये पैडल शिफ्टर्स टाइप की कोई आपको ये नज़र आ रहा होता है, बट दीज आर नॉट एक्चुअली पैडल शिफ्टर्स। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इस गाड़ी में रिजेनरेटिव ब्रेकिंग बाकी इलेक्ट्रिक कार्स की तरह अवेलेबल है। सो ये जो शिफ्टर्स हैं ये आपको रिजेनरेटिव ब्रेकिंग के डिफरेंट मोड्स को सिलेक्ट करने के ऑन द गो की ऑप्शन देता है। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग क्या है? रिजेनरेटिव ब्रेकिंग में यूजुअली होता है कि जब आपकी गाड़ी ब्रेक करती है तो वो उस ब्रेकिंग की पावर को
से गाड़ी की बैटरी को चार्ज करते हैं। साथ ही साथ इस गाड़ी में वन पैडल ड्राइविंग की ऑप्शन भी है। वन पैडल ड्राइविंग क्या होता है कि आप एक ही पैडल के साथ गाड़ी की ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन करते हो। आप एक्सेलेरेटर छोड़ते हैं तो आपकी ब्रेक एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है और आपकी साथ में बैटरीज भी रीजनरेटिवली चार्ज होना स्टार्ट हो जाती हैं। बैक सीट्स की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बोला था, इस गाड़ी का फोकस इज़ मोर ऑन परफॉर्मेंस एंड रेंज। यूटिलिटी, यस, यूटिलिटी आपको काफ़ी नज़र आती है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें ई-ट्रॉन के मुकाबले में तो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आती है। माई हाइट इज़ 5'11", देयर इज़ इनफ लेग स्पेस। एक चीज़ जो कि आप अगर मल्टीपल अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर आप बैठे हैं तो आप फील करेंगे कि सिंस इलेक्ट्रिक व्हीकल में नीचे जो फ्लोर होता है, फ्लोर के नीचे बैटरीज होती हैं, तो आपकी जो लेग रूम होता है, आपके पास जो बैठने का वो होता है, एक पोस्चर होता है, वो अजीब सा होता है क्योंकि आपके पाँव काफ़ी ऊपर हुए होते हैं। यहाँ पर ऑडी ने किया ये है इस गाड़ी में कि इन्होंने जो बैटरी कंपार्टमेंट है उसको इन्होंने उसमें कुछ कटिंग की हुई है ताकि आपके पास पाँव रखने की जगह ज़्यादा कंफर्टेबल हो। इसको ऑडी फुट गिराजेस कहता है। लेकिन उसकी वजह से जो उन्होंने कटिंग की है उसकी वजह से जो सेंटर वाली जो आपकी जो बैक दो सीट्स हैं उसका जो सेंटर है वहाँ पर एक बहुत बड़ा हम्प आ जाता है। सो थर्ड पर्सन वोंट बी कंफर्टेबल। यहाँ पर जो साइड आपका आर्म रेस्ट है, ये अगर हम लोग खोलें इस तरह से तो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल, इसमें दो कप्स रखने की जगह है। और यहाँ पर अगर मैं इसको अगर इस तरह से खींचूँ इस आर्म रेस्ट को, तो ये एक आपके पास बैक बूट में चीज़ें यहाँ से ट्रांसफ़र करने की भी जगह मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप टॉप पे देखें तो देयर इज़ अ पैनोरामिक रूफ़, फ्रंट से बैक तक जा रहा है। एक चीज़ जो मैंने नोट की है, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये गाड़ी यूरोपियन मार्केट को माइंड में रखते हुए बनाई गई थी, सो जो पैनोरामिक रूफ़ है उसको बंद नहीं किया जा सकता। इवन दो दिस इज़ इन गाड़ियों के एसीज़ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान मार्केट में जहाँ पर धूप भी बहुत तेज़ होती है और साथ में गर्मी भी काफ़ी पड़ती है, तो अगर आप इसके करीब अपना हाथ लेके जाएंगे या आपको हो सकता है आपकी टॉप बॉडी पे थोड़ी सी हीट फील हो, तो एक गर्म और ठंडे का जो एक मिक्सचर सा हो रहा होता है, आई एम नॉट श्योर, प्रॉब्ली उन्होंने उसका भी कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन फ्रॉम अ फर्स्ट लुक ये एक चीज़ मुझे लग रही है कि एक तो ये रूफ़ बहुत गर्म होगी और दूसरा ये है कि थोड़ा सा टेम्परेचर का वेरिएंस ऊपर नीचे आ रहा होगा। तो अगर गाड़ी के साउंड सिस्टम की बात करें तो Bang & Olufsen के साउंड सिस्टम है, फ्रंट बैक दोनों पे आपके पास स्पीकर्स मौजूद हैं। यहाँ पर पीछे भी आपके पास दो मौजूद हैं। सो दैट्स द साउंड सिस्टम। यहाँ पर आपके जो साइड जो आपका साइड पिलर है, यहाँ पर इसके अंदर भी पैसेंजर्स के लिए लाइट्स मौजूद है जिसको आप अपनी मर्ज़ी से ऑन ऑफ कर सकते हैं, विच लुक्स मोर लाइक ए रीडिंग लाइट। सो ये था एक वॉक अराउंड ऑफ द ई-ट्रॉन GT। हम पाकिस्तानियों का हमेशा एक आखिरी सवाल होता है जब भी आप कोई नई गाड़ी आती है मार्केट में, वो दो सवाल क्या होते हैं? वो दो सवाल होते हैं कि गाड़ी की टॉप स्पीड क्या है और गाड़ी की प्राइस क्या है। टॉप स्पीड की बात करें तो सिंस मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये परफॉर्मेंस माइंड में रख के बनाई गई है और ये एक जर्मन कार है। सो जर्मन जब भी एक गाड़ी बनाते हैं तो वो लोग ऑटोबान को जहन में रख के रखते हैं। ऑटोबान वहाँ की मोटरवेज़ होती हैं जहाँ पर स्पीड लिमिट नहीं होती। सो दिस कार इज़ फास्टर देन एन टेस्ला मॉडल S। इसकी टॉप स्पीड इज़ 250 किलोमीटर पर आवर और इसकी प्राइस एट दिस मोमेंट इन पाकिस्तान जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इज़ 2,25,00,000। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि जब भी कोई एक नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। स्टार्ट में गाड़ियाँ थोड़ी महंगी होती हैं। जैसे मैंने हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में बताया कि आज से 10 साल पहले मार्केट की जो डायनामिक्स थे वो बड़े डिफरेंट थे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट किस तरह की होगी? हमारे पास क्या मार्केट में एक आम आदमी की यूज़ की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी? आपके पास डिफरेंट प्राइस रेंजेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे? पाकिस्तान में नहीं चार्जिंग स्टेशंस, फास्ट चार्जर्स होंगे या नहीं होंगे? कितना नेटवर्क होगा? लेट अस नो इन योर कमेंट सेक्शन, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। टिल नेक्स्ट टाइम, सी यू ऑल। OLX मोटर्स की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।